हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम नेट फेलोशिप एकेडमी में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे थे, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के सारे टॉपिक्स लगभग ख़त्म कर चुके थे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट में ही एक और टॉपिक है हमारा, जिसे बोला जाता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें तो हमने जैसे कि पुराने वीडियोस में पढ़ा था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और अब पढ़ेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में ब्याज वर्ड कॉमन है। तो इसमें मतलब ये है कि दोनों में हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। तो अब जैसे कि बात की जाए सिंपल इंटरेस्ट की, जैसे वो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसमें जो प्रिंसिपल होता है वो हर ईयर के लिए सेम होता है, चाहे हम एक ईयर के निकाले तो भी सेम, सेकंड ईयर के निकाले तो भी सेम, थर्ड ईयर के निकाले तो भी सेम। प्रिंसिपल हमारा क्या रहता है? एज इट इज वही रहता है जो हर ईयर के लिए हो। बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल हर साल चेंज होता जाता है। कैसे चेंज होता है? कंपाउंडिंग में। जैसे कि मैं बात करूं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर की बात करता हूं मैं। अब इसमें जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट मैं निकालना चाहूं जैसे कि 1000 रुपीज़ का 10% में। क्लियर है? तो पहले साल अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालूं मैं तो कितना निकलेगा? यहाँ पर 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर में भी क्या निकलेगा? 100 रुपीज़, और थर्ड ईयर में भी क्या निकलेगा? 100 रुपीज़। क्लियर? क्यों निकला? क्योंकि हम इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1। तो यहाँ पर तो 100 ही आना है, चाहे कितने ईयर का निकाले, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा क्या रहता है? सेम रहता है। इसी को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें, किस में देखें? कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हमारा प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा। पहले साल जैसे कि हमारा प्रिंसिपल क्या था? 1000, तो 1000 का 10% तो 100 ही होगा। बट नेक्स्ट ईयर जब आएंगे हम तो हमारा प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 1000 भी रहेगा और प्लस 100। मीन्स क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल? अब हमारा प्रिंसिपल यहाँ हो जाएगा 1100। कैसे आया? इस 1000 इस 100 का टोटल, क्योंकि अगले साल हमारे पास 1000 तो रहेगा ही, साथ में 100 रुपीज़ और आ जाएंगे, तो हमारा टोटल कितना आ गया? 1100। तो अब इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 110। क्लियर? अब थर्ड ईयर में आएंगे हम, तो थर्ड ईयर में क्या होगा? इन दोनों का टोटल हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1210। अब इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 121। क्लियर? तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल अगले साल में क्या हो जाता है? इंटरेस्ट का ऐड होके वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा। हमारा प्रिंसिपल जो है पहले साल प्रिंसिपल रहेगा, दूसरा साल उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, तीसरे साल उसमें फिर इंटरेस्ट ऐड होगा, वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। इसी को बोला जाता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग। तो इसमें क्या होता है? ब्याज देखिए, हमने जब सिंपल इंटरेस्ट में निकाल रहे थे तो इंटरेस्ट क्या आया था? 100 रुपये दूसरे पहले साल, लेकिन इसमें भी 100 रुपये, दोनों में सेम आया। लेकिन सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर इसमें 100 रुपये आया, लेकिन इसमें हम देखें तो 110 रुपीज़ आए। इसी प्रकार हम देखें थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में कितना आया? 100 रुपये इसमें भी आया, लेकिन इसमें कितना आया? 121। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट ले रहा है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन बनाने चले तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, उस फॉर्मूलेज को चलते हैं और उस फॉर्मूलेज के क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसको बोला जाता है A माइनस P। A मीन्स क्या पढ़ा था हमने? अमाउंट। A मीन्स क्या पढ़ा था? अमाउंट। हिंदी में बोला जाता है इसको मिश्र धन। क्या बोला जाता है? मिश्र धन। माइनस P। P मीन्स क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल। P मीन्स प्रिंसिपल। हिंदी में क्या बोला जाता है? मूलधन। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस आपका मूलधन। इंग्लिश में CI इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर? अब यहां पर इस अमाउंट को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। इस अमाउंट इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T।
क्लियर? यहाँ पर क्या हो गया? ए मीन्स अमाउंट, हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्र धन। पी मीन्स प्रिंसिपल, हिंदी में बोलेंगे मूलधन। आर मीन्स रेट, जो हमने पहले पढ़ा था, रेट मीन्स दर। टी मीन्स टाइम, टाइम मीन्स समय। तो आपको वही है जो चीज है जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में पी टी आर पढ़ा है, वही सेम क्या हो जाएगा? मूलधन, समय, दर, ये सेम रहेगा। बस ये हमारा फॉर्मूला किसका है? ए का। ए मीन्स मिश्र धन का, ए मीन्स मिश्र धन, इंग्लिश में अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया हमारा। इस फॉर्मूला से हमारा क्या आएगा? मिश्र धन, अमाउंट, और इस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले को ना यूज करके ऐसे बनाएंगे तो हमें बहुत लंबा पहुंचना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम क्या करें? इस फॉर्मूले का यूज करें, और आपके बुक में भी यही फॉर्मूला यूज किया गया है, तो आप इसी को फॉलो करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम इस अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा है 2500 रुपए पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद राशि अमाउंट फॉर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। क्लियर? इंग्लिश में पढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट ए एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपए एट 5% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। तो यहाँ पर हमें जो अगर डाटा गिवन है, उस डाटा को पहले हम कैसे लिखते हैं? गिवन में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? गिवन। और गिवन में क्या लिखेंगे? जो हमें डाटा गिवन है। तो सबसे पहले डाटा हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें पास? 2500। क्या है? प्रिंसिपल है। तो P इज इक्वल टू 2500 रुपीज। क्लियर? इसके बाद हमारे पास एक डाटा दिख रहा है, क्या? परसेंट में। तो परसेंट का डाटा क्या मानते हैं हम? आर। आर इज इक्वल टू 5%। आर इज इक्वल टू 5%। उसके बाद हमारे पास टाइम, टाइम दिख रहा है आपको 3 ईयर। 3 ईयर, तो 3 ईयर लिख दिया हमने। जो डाटा गिवन था वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है? फॉर्मूला CI निकालना है, तो CI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। अब इसी चीज को हम चलिए क्वेश्चन में लिखते हैं। तो हमें पता है क्या, जैसे लास्ट हमने पढ़ा है क्लास में, CI इज इक्वल टू क्या होता है? A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है। तो चलिए अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। क्लियर? आप इस P की वैल्यू को लिख देते हैं। P की वैल्यू क्या है? 2500। 2500 लिख लिया। ब्रैकेट में 1 प्लस R का वैल्यू क्या है? 5। तो R बराबर 5 अपॉन 100, तो 100 अब पावर T। T कितना है हमारे पास? 3। तो 3 के 3। क्लियर है? हमने बस फॉर्मूले में क्या है? वैल्यू पुट ऑन की है। अब इसके बाद हमारा मेन काम चालू होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2500 को 2500 ही लिखते हैं। अब यहाँ पास देखिए ये 100 है, और 100 और यहाँ पास क्या है? 1 प्लस 100 5 दिया है। तो आप सबसे पहले काम कर सकते हैं, इसको इजी वे में काट सकते हैं, या इजी वे में नहीं भी काटना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये 1 के आगे भी कुछ नहीं है, तो इसको 1 के नीचे में हम लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं इसको। और दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का एलसीएम होगा 100 होगा। और बताइए मेरे को 1 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 100 बार में। और 100 का इंटू करेंगे ऊपर वाले से तो 100 ही हो जाएगा, और प्लस 5 की पावर 3। और इसको और आसान तरीके से आपको जानना है तो आप ऐसा कर सकते हैं इसमें, और आसान तरीका से ये हो सकता है इसमें कि आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं 100 प्लस 1/5। तो 100 का इंटू करें 1 से और इंटू कर दे प्लस कर दे 5 से। देखिए सेम चीज हुआ है, 100 इंटू 1 100 प्लस 5 वही लिख दिया है। तो सेम आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस 5/100 था, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका इसके साथ इंटू कर दीजिए और इसका इसके साथ फिर प्लस कर दीजिए। तो यहाँ 100 इसका 1 से इंटू करेंगे तो 100 प्लस 5 105 यही किया यहाँ पर। तो आप ऐसे भी घूम सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2500, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 100, अब पावर में 3। क्लियर? चलिए इसी को आप आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए फिर से अब लिख लेते हैं इसी को 2500
ब्रैकेट में 105 अपॉन 100 की पावर 3। चलिए इसको आप क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू, अब इसको हम देखेंगे कि जहां पर पावर 3 लिखा है इसका मीन्स क्या होता है, इसका इंटू 3 टाइम्स होना है। कितने टाइम्स होना है, 3, क्योंकि पावर क्या है 3 है। तो चलिए 3 टाइम्स लिख देते हैं। क्लियर है यहां तक आपको। अब यहां से आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या तो डायरेक्टली इनटू कर सकते हैं। जैसे कि सिंप्लीफाई भी करना चाहे तो 1 1, ये 1 और 1 कट गए यहां से। तो मेरे को यहां पर ये समझ में आ गया 2500 का क्या हो जाएगा, 2500 अब क्या रह गया 25 हो गया। 25 इंटू, अब ये तीनों को इंटू करना है हमें, तो तीनों को इंटू करने के लिए आप सिंपल से कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर में इस अमाउंट को पुट ऑन करेंगे। 105 इंटू 105 इंटू 105 हो गया। तो आपका कितना आ गया, यहाँ अमाउंट आ गया 1157625 अपॉन, अब यहाँ पर से इंटू करना तो आसान है, जितने जीरो है उसको बढ़ा दीजिए, 2 है 2 और 0 बढ़ गया। क्लियर यहाँ से। चलिए अब इसको क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं फिर इंटू कर देंगे। तो अपॉन कर देते हैं 140, मतलब कितना आ गया हमारे पास 25 इंटू 115.75। क्लियर, तो इंटू कर देते हैं इसको अब 25 से, तो हमारे पास आ गया 2894.0625। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया अमाउंट। क्या आ गया हमारा अमाउंट। तो अमाउंट हमारे पास आ गया। और हमने देखिए फॉर्मूले में जैसे कि पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूले में कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम यहीं पर इसको निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, अमाउंट आ गया, तो हम यहां पर सिंपल से निकाल लेंगे इसको। अमाउंट इज इक्वल टू लिख लीजिए पहले 2894.0625 रुपीज। अब प्रिंसिपल यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आ गया 2894.0625 माइनस 2500। तो इसको माइनस कर देते हैं हम, माइनस 2500। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 394.0625 रुपीज। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 394.0625 रुपीज। क्लियर है। यही हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन में भी यही पूछा था, देखिएगा एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। तो हमने क्या निकाल दिया, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 394.0625 रुपीज। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा है, लिखा है 12,000 रुपए पर 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इंग्लिश से पढ़ते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,2,000 रुपीज एट 6.1/4% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 4 ईयर। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो जो गिवन रहता है हम पहले लिख लेते हैं। तो गिवन करके लिख लीजिए जो जो गिवन है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, प्रिंसिपल। तो P इज इक्वल टू, P क्या गिवन है 12,000। तो 12,000 रुपीज। अब यहाँ पर हमें R गिवन है, R गिवन क्या है हमारे पास 6/1/4%। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको लास्ट क्लास में भी सिंपल इंटरेस्ट के, इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, तो 6 को डिनोमिनेटर को पर ये वाले से इंटू करना है और यहाँ पर इसको प्लस करना है। तो आप करेंगे तो क्या होगा 6 × 4 क्या हो जाएगा 24, और 24 + 1 25 अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो 25/4%। क्लियर। आर के बाद हमारे पास क्या गया है, टी गिवन है, टाइम क्या गिवन है हमें, देखिए टाइम हमारे पास 4 ईयर गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ईयर। क्लियर है। तो हमारे पास सारे डाटा गिवन है। अब हमारे को पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है A = P ब्रैकेट में 1 + R/100⁻T। क्लियर। चलिए अब P क्या गिवन है हमें, P गिवन है हमें 12,000। तो 12,000, तो 1 + R क्या गिवन है हमें 25/4, और 100 है तो अपॉन 100 भी डाल देते हैं, और T गिवन है 4। हमने क्या किया, वैल्यू यहां जो लिया था उसको बस पुट ऑन कर दिया। अब यहां से चलिए बनाते हैं इसको।
तो 1 2 0 0 0। अब यहाँ पर मैं करना चाहूँ तो 25 1 जा और 25 4 जा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया सिंप्लीफाई में 1 प्लस 1 अपॉन 4 4 जा 16 की पावर 4। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको और सिंप्लीफाई करना रहे तो क्या कर सकते हैं? 1 2 0 0 0। अब मैंने बताया था ऐसा दिया रहे तो क्या करना है? 16 का इससे इंटू और इसका प्लस, यहाँ इंटू और यहाँ प्लस। तो 16 1 जा 16 प्लस 1 70। तो क्या हो जाएगा? 17 डिवाइड बाय 16 की पावर 4। क्लियर है? अब इसी को चलिए आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा? 1 2 0 0 0 ब्रैकेट में 17 अपॉन 16 की पावर 4। चलिए क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ नेक्स्ट पेज है बोल के 1 2 0 0 0। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अब इसको कितने बार लिखना है? अब पावर 4 है तो 4 टाइम्स, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 16 16 16 16। क्लियर है आपको? अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसको इंटू कर दीजिए। तो 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, 4 टाइम्स किया मैंने। क्या आया हमारे पास? आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1 2 0 0 0 इंटू 83521 अपॉन, अब 16 को भी 4 टाइम करिए तो 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, क्या है हमारे पास? 65536 आ गया। अब चलिए अपॉन कर दीजिए, तो 83521 अपॉन 65536 कितना आ गया हमारे पास? 1 2 0 0 0 इंटू 1.2744 आ गया हमारे पास। अब इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटू कर देंगे 1 2 0 0 0, क्या आ गया हमारे पास? 15293.15 रुपीज़। तो हमारा अमाउंट तो आ गया। क्या आ गया हमारा अमाउंट? 15,293.15 रुपीज़। अब इसी को हमने क्या निकालने को बोला है? अमाउंट भी निकालने को बोला, तो अमाउंट तो आ गया हमारे पास। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट आ गया हमारे पास। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला जैसे बताया था, CI कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? A माइनस P। ए क्या है हमारे पास? 15293.15 माइनस प्रिंसिपल क्या है? 12000। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब हमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों में माइनस कर देना है 12000। तो हमारे पास आ जाएगा 3293.15 रुपीज़। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया और हमारा अमाउंट भी निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। अमाउंट को क्या बोला जाता है? मिश्र धन। तो हमने दोनों तरह निकालना सीख गया। हमने अमाउंट निकालने बोले तो भी निकाल सकते हैं, और CI निकालने को बोले तो CI भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लीजिए। हमने आज 2 क्वेश्चन बनाए थे। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन ये वाला था 2500 से, और देन सेकंड क्वेश्चन हमारा था 1 2 0 0 से। तो कोई भी वीडियो में अगर आपको डाउट लगता है या वीडियो समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।